ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 20 जून 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, देह सही जो कुछ भी तुम्हारा है, इससे ममत्व मिटाओ, ट्रस्टी होकर रहो। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। संभालना है, लेकिन ट्रस्टी होकर के संभालना है, मेरेपन के भाव से नहीं। तो इसको जीते जी मरना कहते। प्रश्न है, संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? बाप द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? हम सभी कौन हैं? संगम युगी ब्राह्मण। हमें कौन सा टाइटल मिला हुआ है? उत्तर, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, राज ऋषि राज योगी। अभी कल 21 जून है, योगा डे है, तो बाबा कह रहे हैं हम राजयोगी राज ऋषि हैं। तुम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। तो ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। तो बाबा कहते तुम्हें बड़े से बड़े सेठ द्वारा, माना शिव बाबा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा बहुत बड़ी दक्षिणा मिलती है। कौन सी दक्षिणा है? स्वर्ग की बादशाही। ये बेस्ट प्राइज है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग सब जगह पे सुनाया जाता है। यहाँ बाबा आर्ट ऑफ डाइंग, जीते जी मरने की युक्तियाँ। वैसे नहीं मरते हम लोग, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चों ने गीत सुना, जीते जी मरना है। काशी में भी बलि चढ़ते हैं, वह तो शरीर को ख़त्म कर देते हैं। हमें यहाँ शरीर को ख़त्म नहीं करना है, शरीर के भान को ख़त्म करना है, शरीर के अभिमान को ख़त्म करना है। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत प्रेस्टीज भी होती है, हर एक के पद भी होता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नेता हूँ, मैं अभिनेता हूँ, जो भी कुछ है, वह कोई ज्ञान योग आदि नहीं सीखते हैं। यहाँ तो जीते जी बाप का बनना है। ज्ञान सुनने के लिए जीते जी देह से ही सब बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझना है। जीते जी हमें सब बंधनों को निभाना है। हम निभा रहे हैं, हमने ऐसे कुछ छोड़ करके नहीं गए, लेकिन इसमें जो ममत्व था हमारा, वो निकलता जा रहा है। ये सब बाबा के बच्चे, उनको संभालने के लिए हम निमित्त हैं। हाँ, पहले तो हम मेरा 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 बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा कह करके हम संभालते थे, तो टेंशन आता था। अब ये बाबा का है, बाबा मालिक बैठा है, शेठ जी बैठा है, बस हम उस यज्ञ की संभाल उनके कर रहे हैं। बाबा सभी आत्माओं से बात करते, बच्चे अभी यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर, सब कुछ मेरे हवाले कर दो और आप निश्चिंत हो जाओ। बस हम तो बाबा के बन गए, तुम जीते जी कह रहे हो हम हैं शिव बाबा के। किसके हैं सभी? शिव बाबा के। हम सभी वानप्रस्थी प्रैक्टिकल में हैं, वाणी से परे जाने वाले। वह वानप्रस्थी घर छोड़कर हरिद्वार में बैठते हैं, फिर भी इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। 60, 65 से 65 साल के बाद वानप्रस्थी क्या करते हैं? विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जाते हैं, या किसी तीर्थ स्थानों पर जा कर के आराम से परमात्मा का भजन कीर्तन करते रहते हैं। बाबा कहते हमें तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही हम हरि के द्वार है। अभी बाबा समझाते तुमको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना है। मृत्यु लोक कलियुगी दुनिया मुर्दाबाद, और अमर लोक सतयुगी दुनिया जिंदाबाद होती है। इसलिए बाबा कहते हैं रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, सिर्फ देह से ही जो कुछ तुम्हारा है, इससे ममत्व मिटाओ। समझो हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं। बोलो, हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं। सब कुछ शिव बाबा का ही है, सब कुछ शिव बाबा का ही है। फिर शिव बाबा कहते अच्छा बच्चे, ट्रस्टी होकर के संभालो। कभी ऐसा किया बाबा ने एक माता जी का घर दूसरे माता जी को संभालने के लिए दिया है?
हाँ नहीं, आपका है, आपको संभालना है, लेकिन ट्रस्टी होकर के ममत्व निकाल कर। समझो शिव बाबा की भंडारी से हम शरीर निर्वाह करते हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सब कुछ परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा मर जाता है तो रो लेते। अब बाबा कहते पुरानी चीज़ की यादें भूल जाओ, एक बाप को याद करो, जो बाप नई दुनिया के लिए नया राज्य भाग्य देते हैं, घर गृहस्थ में रहते, समझो यह सब कुछ शिव बाबा का है। अंदर से आ रहा है या बाहर से ही बोल रहे हो? हाँ, हम शिव बाबा के भंडारे से खाते, खाना खाते समय क्या कहे? हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं, कहते हैं बाबा हम मोटर लेवे, हमारे पास पैसा है, 10 लाख पड़े हैं, हाँ तो गाड़ी लेनी है, 4 व्हीलर ले लेवे। तो बाबा क्या कहेंगे? नहीं, नहीं लेना है, विनाश होने वाला है, मत लो। हाँ अच्छा बच्चे, भल ले लो, सेवा हो जाएगी। जो बच्चे समझते सब कुछ बाबा का है तो वह राय पूछते हैं, जीते जी मरना इसको कहा जाता। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे, परंतु यह ज्ञान नहीं था। यहाँ तो परमपिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुनाते हैं, कितना सहज रीति से। 21 जन्मों के लिए वर्षा देते। बाबा कहते मैं कब आया था ये कोई नहीं जानते। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब वह स्वर्ग किसने स्थापन किया? देवी देवताएं स्वर्ग में कहाँ से आए? गाते भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। वह कब आए? जरूर आएंगे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर। तो बाबा कहते अब तुमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए मैं आया हूँ। इतने ढेर पढ़ने आते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। हाँ, बहुत सारे भगवान के बच्चे जो नहीं जानते भगवान को, क्या कहते हैं ये सारी आपकी कल्पना है। ऐसे थोड़ी कोई महादेव शिव आया है या ये हो, लेकिन यहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं। 1-2 होता तो ठीक है भाई, लेकिन लाखों लोग आ रहे हैं, अपना वर्षा ले रहे हैं। इसका मतलब परमात्मा आए हैं, अपना कार्य वो संपन्न कर रहे हैं। यह दूसरों के सत्संग के मुआफिक नहीं। जिस बाप सत्य बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते, बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग में भी बरोबर 2 बाप है। एक जिस्म का लौकिक बाप और दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप। आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करती है, ओ गॉड फादर। भिन्न भिन्न नाम रूप से याद करती है, भिन्न भिन्न नाम रूप से। अमरनाथ, विश्वनाथ, हाँ कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई भगवान, लेकिन शिव जी को ही याद करते हैं। लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म बाय जन्म वर्षा लेते आए, ऐसे तो नहीं सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए हैं। नहीं, सतयुग में जो लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वह इस समय की यहाँ की कमाई है। यहाँ की हमारी संगम युग में हमने जो कमाई की वो सतयुग में हम पाएंगे। यहाँ तुम इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लेते हो। सतयुग में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ अनुसार लेते, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते। बाबा ही पति दुनिया को पावन दुनिया बनाते। यह लक्ष्य सोप है, साबुन है लक्ष्य, जिससे तुम पवित्र बनते हो। बाबा कहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो। तुम आत्माएं कानों से सुनती हो ना? सुन रही है। सतयुग त्रेता का 21 जन्मों का वर्षा भी पारलौकिक बाप से मिलता है। फिर द्वापर से लेकर लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए वर्षा लेते आए हो। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से भल याद भर उस पारलौकिक बाप को ये करते, आत्मा ही करती। कहते हैं यह मेरा शरीर लौकिक बाप ने दिया है। शरीर किसने दिया? लौकिक बाप ने दिया है। तो 2 बाप हुए। अभी तुम बच्चे जानते हो। तीसरा है पारलौकिक, तीसरा है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो। एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक निराकारी बाप, और तीसरा ये अलौकिक बाप। प्रजापिता गाया हुआ है, परंतु मनुष्य जानते नहीं, समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म अवतरवासी है। तुम जानते हो ब्रह्मा तो साकारी बाप है। अब तुम परलोक जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम जीते जी सभी वानप्रस्थी हो।
कौन है हम सभी? जीते जी वानप्रस्थी है। वाणी से परे जाना है, यह शरीर छोड़ करके जाना है ना। मौत सबका नहीं होना है, होना ही है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं, परंतु वो जानते ही नहीं कि यह शरीर छोड़कर हम स्वीट होम में चले जाएंगे। यह जरूर तुम जानते हो। अभी हम आतुर वेला होती है कि यह पुराना शरीर, आतुर वेला मना ये अमृत वेला नहीं है, आतुर वेला, इसका मतलब है उतावली आत्मा हो रही है कि हम अभी ये शरीर छोड़ करके नया शरीर सतयुग में लेंगे। यह पुराना शरीर छोड़ हम आत्मा बाबा की याद में रहने से पावन बन बाबा के पास जाएंगे। बाबा से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे तो लौकिक बाप भी है, ब्रह्मा बाप भी है और शिव बाबा भी है, तीनों बाप है बरोबर। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। भ्रमरी क्या करती है? विष्ठा के कीड़े को ले आती है और आप समान भू भू करके उस कीड़ों अपने समान बनाती है ना। फिर उन कीड़ों में भी जो उनके जात वाले होंगे वह आप समान बन जाते हैं, बाकी जो और जात वाले होते हैं वह सड़ जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे पास जो आते हैं उनमें देवी देवता धर्म वाला जो होगा वो कंटिन्यू आता रहेगा, बाबा का बनेगा, वर्षा लेगा, शक्ति लेगा, अपना जीवन सफल करेगा, उनको अच्छे रीति समझ में आएगा। बाकी की बुद्धि में ये ज्ञान इतने अमूल्य रत्न है हमारे, ये बैठेगा भी नहीं। वह है भ्रमरी। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, तुम्हारा धंधा है विषय सागर के विकारी कीड़ों को ले आकर भू 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 करना। भू भू क्या करना है? यह तुम्हारा पारलौकिक बाप है। क्या ज्ञान सुनाना है? शिव बाबा कौन है? पारलौकिक बाप है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तो बच्चों को वर्षा देने। हम जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी लो। अभी जाना है निर्वाण धाम में, जहाँ से आकर के पाठ बजाया। ये बहुत जन्मों के अंत का भी जन्म है, अंत के जन्म का अंत। अभी तुम परलोक जाने के लिए अमर कथा सुन, अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। ज्ञान सागर का एक ही परमपिता परमात्मा है। हाँ, अभी भी देखो दुबई में बहुत फर्स्ट क्लास नंबर 1 शिव बाबा का, हाँ, शंकर पार्वती का एक मंदिर बनाया हुआ है, कितना बढ़िया। हाँ, हिंदू का पहला टेम्पल दुबई, हाँ, जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर बना हुआ है अभी ही। सबने देखा ना, वीडियो में देखा है सभी ने। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, अमर कथा सुन रहे हो सभी अमर लोक में जाने के लिए। ब्रह्मा ज्ञान का सागर, विष्णु सागर, विष्णु ज्ञान का सागर या शंकर ज्ञान का सागर नहीं, शिव बाबा ज्ञान का सागर है। इसलिए कहते ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। बाप कहते बच्चे अब यह सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। गारंटी है ना, निश्चय है ना। परिस्तान की स्थापना हो रही है जिसको स्वर्ग कहते हैं। तुम यहाँ तो यहाँ तुम आकर के जीते जी मरते हो। देखो मोहम्मद तुम छोड़ देते ना, बाबा हम आपके हैं, बोलो सभी। आधा कल्प से तुम बाप का आह्वान करते आए हो, कहते हो बाबा हम बहुत धक्के खाते आए हैं, ये ड्रामा की भावी। और फिर मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो बाप का बनने से मनुष्य से देवता बनते, एक तो वारिस बनते हैं जिनको मातेले कहा जाता है, दूसरे फिर है सौतेले। सौतेले कौन? जो पवित्र नहीं बनते, आते हैं मुरली सुनते हैं, जितना हो सके ज्ञान धारण करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पवित्र नहीं बनते हैं, वो सौतेले बच्चे हैं। सिर्फ बाबा बाबा कहते परंतु जीते जी मरते नहीं। और जो जीते जी मरते हुए सके बाकी ये लगे। यहाँ कोई विकारी आते तो पूछा जाता है जीते जी मरे हो प्रतिज्ञा करते हो बाकी आयु पवित्र रहेंगे। ठीक है भाई, अभी आप 50 साल की उम्र में आए हो, अभी की जो आयु बची है आपकी वो तो पवित्र बनो।
तब बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा कर, बाबा के पास आएंगे और वर्षा मिलेगा। माताएं अपना जीवन सफल बना रही है, माताओं को शाबाशी। यह राजधानी स्थापन हो रही है। शिव बाबा तो दाता है ना, तुम ऐसे मत समझो कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, शिव बाबा ने हमको दिया हुआ है। हम उनसे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते। शिव बाबा को थोड़े ही मकान आदि बनाना है, भगवान को तो अपना शरीर ही नहीं है, तो रहने खाने पीने की क्या जरूरत ही नहीं परमात्मा को, तो परमधाम निवासी है। बाबा कहते मुझे कोई मकान बनाते हो या जो भी कुछ करते हो किसके लिए है? आप बच्चों के लिए है। हम बच्चे आएंगे, खाएंगे, यहाँ पे सेंटर हो या मधुबन हो, वहाँ पर तपस्या करेंगे, अपनी अवस्था जमाएंगे। वह तो बच्चों के काम में लगाते। इस दादा का भी सब कुछ मैंने काम में लगाया ना, ब्रह्मा बाबा का, जिससे माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रही है। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो, लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है। देखना, लौकिक बाप का वर्षा फिर बाद में नहीं मिलेगा। जो आप अभी कमाओगे वही आपको वर्षे के रूप में सतयुग और त्रेता युग में मिलेगा। स्वर्ग में जो तुमको लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा वह यहाँ की कमाई से। एक कहानी है, बाप ने पूछा तुम किसके हक का खाती हो? एक राजा था, अपनी बेटियों को पूछा, तो बड़ी 2 बेटियों ने क्या कहा, हम आपका खाते हैं। और छोटी ने बोला मेरे भाग्य का खाती हूँ। अच्छा, तो फिर जंगल में उसको छोड़ दिया छोटी को, गुस्से में आकर। फिर वहाँ राजकुमार आया और राजकुमारी को लेकर के गए। यहाँ राजकुमारी थी राजा के पास, वहाँ जाकर के क्या बनी, महारानी बनी। तो उसका भाग्य कितना अच्छा था। तो बाबा कहते हैं कि हर एक अपने हक का खाते। तो बोली अपना खाती हूँ। तो यहाँ भी हर एक अपना पुरुषार्थ कर हक लेते हो। सबकी आत्मा हकदार है 21 जन्मों के लिए वर्षा पाने की। अज्ञान काल में बाप से बच्चे को वर्षा नहीं मिलता, सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है। अभी तो कायदा बना हुआ है, दोनों को मिलेगा। इस समय सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, मेल फीमेल गाया जाता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तुम हो। तुम जानती हो हम भारत के मनुष्य मात्र को 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाने के पुरुषार्थ कराते श्रीमत पर। हर एक को समझाओ, अब लौकिक बाप से वर्षा बंद होना है। पारलौकिक बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। कितनी कमाई ज़बरदस्त है, कितनी अच्छी बातें समझने की है। दिल भी होती है पुरुषार्थ करे, परंतु माया फिर तूफान में ला देती है। माया का तूफान लगने से दिवे बुझ जाते हैं। पुरुषार्थ करे परंतु माया फिर तूफान में ला देती है। बात बिल्कुल सहज है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है बुद्धि की बात, यह है बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, शरीर का भार छोड़ देना है। तुम गुरु लोगों को याद करते हो, बहुत गुरु अपना चित्र बनाए शिष्यों को दे देते, गले में डाल दो, ऐसे बहुत है। पति का भी चित्र निकाल गुरु का डाल देते। बाबा कहते यहाँ कोई चित्र डालने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब स्वीट होम जाना जरूर है, तो क्यों ना हम प्रतिज्ञा करें पवित्र रहने की और याद में रहे तो विकर्म विनाश हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा दुख है काम कटारी चलाना, इसलिए इसको कंसपुरी कहा जाता है। बाकी कोई आसुर या देवताओं के, पांडव या कौरवों की लड़ाई नहीं लगी। लड़ाई है यौवन और कौरवों की। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, मक्खन हमको मिलना है, हम जाकर राज्यभाग्य करने वाले हैं। बच्चे पूछते बाबा इतना मकान क्यों बनाते हो, विनाश विनाश बोल रहे हो, फिर मकान क्यों बनाते हैं? अभी तो टर्न बाय टर्न आते हैं तब पूरा होता है। अरे एशलम लेने इतने सब बच्चे कहाँ आकर के रहेंगे? दिन प्रतिदिन वृद्धि भी होती जाती है। बच्चे भी बढ़ रहे हैं, इसलिए मकान भी बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप बच्चों के लिए सब कुछ है, मेरे लिए नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं कितना बछड़े वाला हूँ। यह कोटों में कोई जाते हैं।
तुम्हारे में भी नंबरवार है, समझ के हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। फिर कोई बच्चे मुरझा भी जाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा कहते हैं यह लोन का शरीर बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत का है। ब्रह्मा बाबा का पुरानी दुनिया पुराने तन में आया हूँ, अब मामे कब याद करो। गाइड बन के आया हूँ, गॉड फादर को लिबरेटर कहते। मनुष्य मनुष्य को कह न सके, सारी दुनिया को लिबरेट करते। इस समय सारी विश्व लंका है, शोक वाटिका है। सारी विश्व क्या बनी है? लंका, शोक वाटिका। बल धनवान लोग समझते हम स्वर्ग में है, परंतु सब मिट्टी में मिल जाएगा। खुद भी अमेरिकन लोग लिखते हैं हमें कोई विनाश के लिए प्रेरित कर रहा है, बॉम्ब्स बनवा रहा है, कितना भारी खर्चा हो रहा है। कलयुग पूरा हो, सतयुग जरूर चाहिए। अब फिर से स्थापना होती है। बाबा राजयोग सिखलाते, तुम हो राज ऋषि, वो है हठ योग ऋषि। राजयोगी सिवाय ब्राह्मणों के कोई कहला न सके। यह कहाँ लिखा हुआ था? थोड़े ही है कि राजयोगी ब्राह्मण थे। कृष्ण हो तो वह ब्राह्मण कैसे रचेंगे? ब्रह्मा हो तो ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बने। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। बाबा कितना बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा मिलती है स्वर्ग की राजाई। यह सबसे बेस्ट प्राइज है। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी। बाबा कहते तुम पूछ सकते हो, बाबा कल अगर हमारा शरीर छूट जाएगा तो हम क्या पढ़ पाएंगे? बाबा झट बताते हैं अभी तो थोड़ा समय है, शरीर छूट जाए फिर आप ज्ञान थोड़े ले सकेंगे। छोटा बच्चा क्या समझेगा? बच्चे अभी समझते हैं कलयुग पूरा हो, सतयुग जरूर आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा स्मृति रखनी है, यह हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। हमें वाणी से परे स्वीट होम जाना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। सदा श्रीमत पर चलना है, जीते जी मरना है। आज का वरदान, उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदान ही बनना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे, आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हैं। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। तो ऐसे उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।